जो है एंट्रोपी का, यदि कोई भी चीज रूम में रख दी या रूम को ऐसे ही रख दिया तो अपने आप बिगड़ता जाता है, उसको साफ रखना पड़ता है। जैसे कि कोई बच्चे के रूम में हर दिन या हफ्ते में एक बार कोई टॉय लाए, कपड़े दिए, बुक्स दिए, स्नान करने के बाद टॉवल इधर डालता है, कपड़े भी इधर उधर डाल देता है। तो रूम को व्यवस्थित रखने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए बाहर से शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। माँ बाप करे या मेड करे या बच्चा करे, कुछ फर्क नहीं, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज रखने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ता है। प्रयत्न के बिना सिस्टम्स टेंड्स टू गेट डिसऑर्गेनाइज्ड, इसको एंट्रोपी कहते हैं। एफर्ट्स हमेशा चाहिएगा ही। मन को भी स्थिर रखने के लिए हमेशा हमें ब्रेक लगानी पड़ती है। ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच, मन को उस समय मत भागने दो। कहीं न कहीं से विवेक बुद्धि से हमारे मन को भी एक चैनल में लाना पड़ता है ऐसे, नहीं तो मन में भी एक तरह का क्योस हो जाता है, तूफान चलता रहता है। ध्यान से एक शक्ति हमें प्रदान होती है, ईश्वरीय शक्ति, जिसकी वजह से सब कुछ मन में ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है। धीरे 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 ऑर्गेनाइज्ड होता है। दूसरा प्रकृति का नियम के बारे में बताना चाहता हूं, जो इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जहां हवा में लो प्रेशर हो, ये बारिश कैसे आती है? पूरा समर टाइम में गर्मी इतनी होती है, हवा ऊपर चलती है, नीचे वैक्यूम होता है। अरबियन ओशन से हवा आती है, उसके साथ भेज लाती है, बादल लाता है, इससे बारिश होती है। हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में जाना हवा के लिए बहुत स्वाभाविक है। जैसे आपने कुछ गर्म रख दिया, एक कटोरी में गर्म पानी रख दिया, थोड़े समय के बाद आप उसको छूओगे नहीं, कुछ भी नहीं करो तो अभी धीरे 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 ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गर्मी बाहर चली गई। टेम्परेचर भी, गर्मी भी ट्रैवल करती है, डिसिपेट होती है। जो ज्यादा गर्म है वहां से जो लोग वहां चला जाती है, तो उसका बैलेंस हो जाता है। ये जो भौतिक दुनिया है वहां ये प्रकृति का नियम ही है, जहां ज्यादा है वहां से लो में जाता है। आध्यात्मिक दुनिया कुछ और है, उससे थोड़ी उल्टी है। ईश्वर है, हम है। स्वाभाविक तौर से तो वहां से यहाँ आना चाहिए, वो करंट, उनकी ग्रेस कहो या ब्लेसिंग्स कहो, ऊपर से यहाँ आना चाहिए, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे है, ऐसा समझते हैं हम यहाँ हैं। वो ऊंचाई पे है, हम नीचाई पे है। लेकिन आता क्यों नहीं है? क्योंकि वहां नियम कुछ और चलते हैं। जहां खाली है वहां से उस तरफ प्रवाह शुरू हो जाता है प्रेम का। यदि हृदय में शून्यता है, किसी भी तरह की इच्छा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते। एक बार सोच लीजिए कि जब हृदय में शून्यता है और नम्र भाव है, ह्यूमिलिटी है, तो उनके हृदय से जो प्रेम की तरंगे उठती है वो ईश्वर की ओर जाएगी। फ्रॉम लो टू हाई। इन द फिजिकल वर्ल्ड it is always from the high or from the excess to the lower,
where there is less and less. आध्यात्मिकता का नियम अलग है। जितना भी हमारे हृदय में शून्यता आती रहेगी, विचारों की भी शून्यता, इच्छाओं की भी शून्यता, तब ईश्वर की ओर का जो रास्ता है वो सहज हो जाता है। इच्छाओं के बारे में कई लोग पूछते हैं कि क्या इच्छा नहीं होनी चाहिए? हाँ, जो हमारी भौतिक जरूर है, खाना है, पीना है, इमोशनल नीड है, मेंटल लेवल भी है, हार्ट लेवल पे भी है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो मैरिटल लाइफ, ये आई डोंट कॉल देम एज विशेस, वो डिजायर्स नहीं है, वो हमारी जरूरत है। लेकिन खाने में यही होना है, खाना मिलता है लेकिन यही होना है, वही डिमांड करना है कि ये नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा, उससे बड़ी तकलीफ हो जाती है। कपड़े के लिए भी, मकान के लिए भी, बच्चों के लिए भी डिमांड नहीं कर सकते। जो ईश्वर ने दिया ठीक है, और आपकी ताकत है कुछ और करने की तो करो, उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन इतनी पागलपन मत होना है हमें कि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाए कि हमारा रास्ता ईश्वर की ओर का बंद हो जाए। हमारे हृदय में जो वैक्यूम पैदा होता है, शून्यता पैदा होती है, वो बंद हो जाए तो मुसीबत होएगी। तो खालीपन रखना हृदय में, और खास करके ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड रन्स सुप्रीम, हाईएस्ट क्वालिटी कहा जाता है उसको, ह्यूमिलिटी को। गीता में भी जो 23 चॉइस क्वालिटीज बताई है, उसमें ह्यूमिलिटी सबसे ज्यादा बताई है कि उनकी कैरेक्टर। विनोबा भावे उनकी जो लेक्चर्स देते थे, वो ब्रिटिश टाइम में जेल में रखे गए थे उनको, तो उनके साथियों जो थे उनके साथ हर संडे गीता पे विनोबा जी भाषण देते थे, और उन्होंने गीता पे भाषण देना शुरू कर दिया एक्सटेम्पोर से, वैसे ही बोलना शुरू कर देते। अध्याय 1 श्लोका तो उनके मुंह पे रहते थे से। तो उन्होंने ये बताया, एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि सोचो कि एक बड़ा पैलेस है, राजा का महल है, वहां पे 23 गेट्स है सिक्योरिटी के लिए। सबसे बड़े गेट्स इतना डेकोरेशन करके रखता है, लव बोलो या हिम्मत बोलो या इसका क्वालिटी वाइज, और सबके पीछे का छोटा गेट है ह्यूमिलिटी का, जिसको कोई पहचानता भी नहीं है, कोई वहां कोई जाता भी नहीं है। लेकिन जब दुश्मन जो अटैक करेगा, पिछले गेट से ही करेगा। Our humility, our heart is vulnerable, उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है नम्रता से। थोड़ा भी घमंड आ गया तो दुश्मनी शुरू हो जाती है। घमंड से ही बीबी और हस्बैंड में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, माँ बाप और बच्चों में प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई तरह का घमंड बीच में आ जाता है। दोस्तों में भी दोस्ती टूट जाती है, क्यों? घमंड, किसी ने तो घमंड किया ही होगा, जिद की होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। तो इस सब के ऊपर जाना है। चलो ठीक है, भूल हो गई सो हो गई, हम तो फ्रेंड्स है, माफ किया। तो इतना बड़ा हृदय तो होना ही चाहिए, वो नहीं होगा द प्रॉब्लम्स। एनीवे, इतना ही कहना चाहता था कि कोई भी चीज को संयम में रखने के लिए हमें कुछ कोशिश करनी पड़ती है। ईश्वर पे मत छोड़ दो। कहा गया है, आप कई लोगों को पता भी होगा, कई आपके माँ बाप ने भी बोला होगा कि ये श्लोक सुबह उठते ही करो, कि कहते न, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम।
यहाँ लक्ष्मी है, यहाँ सरस्वती है, बीच में गोविंद है। हाथ में क्यों बताया? ये सिंबॉलिक है, ये सच नहीं है, पूरा ट्रूथ नहीं है, सिंबॉलिज्म है। हाथ से ही सरस्वती आ सकती है, हाथ से ही लक्ष्मी आ सकती है, हाथ से ही ईश्वर प्राप्ति हो, मीनिंग मेहनत से, हाथों की मेहनत से ही ये सब प्राप्त होता है, वैसे नहीं होता। ईश्वर की कृपा पे छोड़ दोगे तो भूखे रहोगे। अंदर का भाव तो होना है कि ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ये ठीक है, लेकिन उन पे छोड़ के बैठ जाएंगे, चलो आज खाना वहां से आएगा, देखते रहो कितने दिन में आता है। ये बहुत। और जो दूसरा जो चीज मैंने बताया कि भौतिक दुनिया के नियम और आध्यात्मिकता में कुछ अलग सा है, तो साइंस भी एग्री करता है ऐसे। हम ध्यान से ये सब संयम ठीक हो जाते हैं, ध्यान से ही पूरा वैक्यूम हमारे हृदय में होता है जो ईश्वर के साथ कनेक्ट होता है ऐसे। तो हमेशा वो वैक्यूम शून्यता मेंटेन करना है हमारा काम, बस। हृदय भरा हुआ होगा, खाली जगह नहीं होगी तो ईश्वर कैसे आएगा? वो भी देखने जैसी बात है। वैक्यूम में बड़ा जोश है, बड़ा पावर है। जब स्कूल में हम छोटे थे तब पढ़ते थे, एक वैक्यूम का एक्सपेरिमेंट करते थे। एक हाफ बॉल दे आर जॉइंड टुगेदर एंड देन उसमें से उनमें वैक्यूम करते हैं, हवा निकाल देते हैं, तो वो जॉइंट हो जाएंगे ना एकदम। बाद में दे उस दोनों के साथ 2 हॉर्सेस ऑन बोथ साइड, 2 घोड़े को से उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, नहीं होएंगे। वैक्यूम में पावर है, उसमें थोड़ी सी हवा डाल दो, जस्ट 10 ml, हाथ से खुल जाएगा, जो घोड़े नहीं खुल सकते थे। वैक्यूम बड़ा पावरफुल है। दूसरा एग्जाम्पल दूं, जो फ्लूट है, फ्लूट में थोड़ा सा भी डस्ट या मकड़ी आ जाए, एक बाल जैसा चीज भी आ जाएगा, तो फ्लूट आप ढंग से नहीं बजा पाओगे। वैक्यूम परफेक्ट होना है, वहां पे खालीपन परफेक्ट होना है। एक माइथोलॉजी, पुराण की एक बात भी इसका समर्थन करती है। राधा कृष्ण जी से बोलती है, हकीकत है या नहीं है वो पता नहीं, लेकिन ये स्टोरी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। बजाते थे तो वो कहते हैं कि राधा को बहुत ईर्ष्या होती थी कि मेरे आपके होठों पे ये लगाए रखे हैं। तो कृष्ण ने कहा इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब खाली है, ये तो बांसुरी है, बस देख ले। देखती है, कुछ भी नहीं है अंदर। अंदर कुछ भी होता तो उसमें से एक भी स्वर नहीं निकलता। तो खालीपन चाहिए हृदय में, एब्सोल्यूट खालीपन। खालीपन मीन्स न अतीत है न भविष्य की चिंता है। प्लानिंग करना है लेकिन चिंता नहीं करनी है। बस इतना कहते हुए आप सबसे प्रार्थना है, हार्टफुलनेस प्रैक्टिस को हृदय से अपनाइए। देखो थोड़े ही समय में कैसे कैसे हमारे जीवन में बदलाव आ जाते हैं, देखो। और पसंद होए तो दुनिया के साथ बांटो, फ्री ऑफ चार्ज। थैंक यू।